साधना में, आपकी उपासना में, आपके भजन में कोई कमी ना रहे। हिमालय राज के मन में थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया था कि ये सब कुछ हिमालय राज की बुद्धि में आ गया था कि मेरे पास वैभव है, पर काशी का वैभव देखकर तो लगा कि ये मेरा वैभव तो शून्य है। काशी के वैभव के आगे मेरा वैभव क्या है? क्या है मेरा वैभव? कभी भी भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के शिवालय देवालय मंदिर में जाओ तो कभी अपने वैभव का स्मरण मत करो, भगवान के वैभव का स्मरण करो। तुम्हारे पास गाड़ी बंगला जमीन सब होगी, पर भगवान से कहो कि आपकी कृपा बहुत है महाराज, जो ये सब कुछ आपका है। वो लाइन का स्मरण करा करो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे कुछ भी मेरा नहीं है, सर्वस्व तेरा। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, भोले तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सब में प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हे परमात्मा, ऐसी कृपा कर, दया कर, सब में प्रेम बढ़े, सब में आनंद बढ़े, सब में बल बढ़े, सब में शक्ति बढ़े। हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश उन्नतियों की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ विश्व गुरु बनकर विराजमान हो। ये तेरी विश्व गुरु। लंकापति रावण सोने की चौकी नहीं बना पाया, उसका अहंकार नहीं बना। अच्छा बताओ, सोने की चौकी बनती नहीं क्या? बन जाती, पर अहंकार सोने की चौकी को बनने नहीं दिया। अहंकार। कभी अभिमतता को बीच में मत आने दो। कई लोग करेंगे मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मैं करता रहे। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, आओ नहाओ, गोते लगाओ। उसमें से एक व्यक्ति उठकर अपने घर चले गया। पत्नी से कहा, सुनो, पिताजी की अस्थियां रखी थी, हड्डियां। पत्नी बोली, तुम हरिद्वार जा रहे हो गंगा जी में खवाने? पति बोला, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, तो अस्थियां दे। पत्नी ने लाल झोली उठाई, पिताजी की अस्थियों को दिया। पति ने उसको सिलबट्टे में रख के कूट लिया, पीस लिया, पुड़िया बांधी, कथा में जाकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। खड़ा हो गया, लो महाराज प्रसाद खाओ, लो प्रसाद। महाराज जी ने प्रसाद की पुड़िया खोली, व्यास पीठ पे खा गए। जो दांत में आए तो चर्र बोले। अब जो वो हड्डी का चूरा चर्र बोले, तो महाराज जी ने पूछा, क्या खाया, क्या खिला दिया तूने मुझे? तो क्या महाराज, पिताजी की अस्थियां रखी थी, बहुत दिन से गंगा जी में ले जाने का सोच रहा था,
पर मेरा इतना बल नहीं कि मैं गंगा जी तक जाऊं। आप ही ने कहा मेरे मुंह से गंगा बह रही है, सब इसी में डुबकी लगाओ। तो मैंने सोचा पिताजी की हड्डी को भी यहीं खवाओ, यहीं ठंडा कर दिया। महाराज जी ने उस दिन से मेरा कहना बंद कर दिया कि मेरे मुंह से गंगा बहेगी। अब ये मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मेरी सामर्थ्यता, मैं करूंगा, मेरा मन पड़ेगा वो करूंगा, मैं बताऊंगा जहां बैठना, मैं कहूंगा वैसा करना ना। तुम कौन? तुम कौन? अच्छा हुआ वो तो जन्म भी वही देता है और मृत्यु भी वही देता है, नहीं तो कहीं कहीं का तो कहते हैं नहीं मरने दूंगा, ले क्या कर लेगा। जन्म भी वो देता, नहीं तो कहीं का कहते भले तू अंदर बैठे रहे, मैं तुझे पैदा ही नहीं करूंगा। अच्छा, पर जन्म मृत्यु उसके हाथ। बहुत अच्छा है, उसके यहाँ रिश्वत नहीं चलती, नहीं तो तुम एक आध पेटी दिया थे और कह देते पड़ोसन को उठा के ले जा, मुझे छोड़। अच्छा है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव को जपो। हिमालय राज गए, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना सब लेकर गए, सब कुछ। और जो ले जा रहे थे तो मन में सोच लिया कि अब शिव का इतना वैभव है तो शंकर भगवान को क्या दूं, शिव का इतना वैभव है क्या दूं। इसलिए शंकर भगवान आपसे कुछ नहीं मांगते, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। केवल शंकर भगवान आपसे मांग रहे हैं तो एक लोटा जल, और वो भी होए तो 2, नहीं हो तो 3 बार ताली बजाकर बम बम बोले बोल दिया, बम बम। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। हिमालय राज्य के जितना लाया हुआ वैभव था वो काशी में एक स्थान पर उन्होंने डाल दी, और तभी हिमालय राज्य ने एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करी, प्राण प्रतिष्ठा करी, उसको शैलेश्वर महादेव कहा गया। काशी में आज भी वरना नदी के तट पर शैलेश्वर महादेव विराजमान। कभी आप लोग काशी जाएं और वरना के तट पर जाएं, वाराणसी 2 नदियों का जहाँ संगम है, वरना और आसी का, तो वरना नदी का जो तट है वहाँ शैलेश्वर महादेव हैं, जो भगवान हिमालय राज जब बहुत सारा रत्न लेकर जा रहे थे और जब उनको लगा कि ये शिव का पूरा वैभव है, मैं तो उनको बहुत थोड़ा समझ रहा था, बहुत थोड़ा। आज समझ में आया कि उनका बहुत वैभव है, तो उन्होंने वहीं पर स्थापना करी, आराधना करी शिव जी की, और शिव जी का नाम शैलेश्वर महादेव, शैलेश्वर लिंग के रूप में विराज। अब जो रतन थे उन रत्नों को, उन माणिकों को, उन मोतियों को कहाँ लेकर जाते? तो भगवान हिमालय राज ने एक अलग से शिवलिंग का निर्माण करा, उस रतन का ही शिवलिंग बना दिया, रतन का शिव।
तो शिव जी का नाम रत्नेश्वर महादेव पड़ गया। 2 शिवलिंग ऐसे हैं काशी में जो भगवान हिमालय राज अपनी बेटी पार्वती से शिवजी से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने निर्मित किए, उन्होंने स्थापना की। आज किस्मत वाले हैं आप और हम सब, शिव महापुराण के माध्यम से जिन गांवों में, जिन खेड़ों में, जिन नगर में, सोसाइटी में शंकर के मंदिर नहीं थे, शिवलिंग नहीं थे, आज पूरा विश्व शिव जी की कथा सुनकर, शहर हो चाहे गांव हो चाहे खेड़ा, सब जगह पर शिवलिंग की स्थापना हो रही है और शंकर विराज। आज लगता है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जो करा, प्राचीन मंदिरों को जीर्णोद्धार कर कर उनका निर्माण करवाया, पर शिव महापुराण ने ये 30 सालों में जो इतिहास रचा है वो इतिहास यही रचा कि उसने शिव महापुराण ने जगह जगह मंदिरों का निर्माण किया। शिव और केवल मंदिर ही नहीं, अपने हृदय में जो भाव प्रकट होता है शिव के प्रति वो शिव का मंदिर ही कहलाता है, शंकर का मंदिर। मांजना जी के पवित्र चरित्र का यदि हम वर्णन करें तो माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं थी। जब संतान ही नहीं तो मांजना गौतम बाबा के पास चले गई अपने पिताजी को और कहा, निवेदन करा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, मेरे औलाद नहीं है, बच्चे नहीं हैं, क्या करूं? भगवान कृष्ण जी के यहाँ 16,108 रानियां हो गई। जब संतान नहीं हुई तो गर्गाचार्य बाबा ने उनको शिव जी की आराधना बताई। रामेश्वर धाम की स्थापना का कारण भी यही रहा कि लंकापति रावण को कैसे विजय प्राप्त करी जाए, तो राम जी को शिवलिंग की आराधना बताई। अंजना माता जी के घर में भी संतान का सुख नहीं था। केसरी बाबा मौन होकर बैठे रहते थे क्योंकि औलाद नहीं, बड़े दुखी थे अंदर से। संतान कैसे? हार चुके, औलाद नहीं। तब केसरी बाबा से अंजना माता ने कहा कि मेरा मन है मैं अपने पिता गौतम बाबा के यहाँ जाऊं और उनसे पूछूं कि मेरे घर में औलाद कब होगी, संतान कब। आपको पहले भी कथा में कहा, भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाएंगे। पत्रिका दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, हाथ दिखाओगे, भाग्य बताएंगे, वास्तु दिखाओगे, भाग्य बताएंगे। मोबाइल पर भी भाग्य बताने वाले ढेर मिल जाते हैं। रोज गूगल पे सर्च करो, कोई ना कोई तुम्हारी राशि बताता ही मिलेगा। तुम्हारी ये राशि है, ये पहनना, ये ओढ़ना, ये करना। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं होता। भाग्य बनाने वाला तो देव महादेव ही है। बता कोई भी देगा, कोई भी बता देगा। तुम्हारा अभी आने वाला समय तुम्हारा राजसी सुख है, राजसी सुख। बताने वाले तो ढेर भी है। अरे तुम तो एमएलए बनने वाले थे तो फिर क्यों नहीं बना? सारे राशि सुख के, गज योग, ये योग, वो योग, सारा सुख था, फिर क्या तकलीफ आ गई? राहु घुस गया, राहु प्रवेश कर गया, ये प्रवेश कर गया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ धर दिया, ये सब चलता। भाग्य बताने वाले ढेर मिलेंगे, पर भाग्य बनाने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। भाग्य किसको बनाना है? आपको खुद मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, संघर्ष कर कर और शिव जी पर विश्वास कर कर आपको खुद बना। जब खुद मेहनत ही ना करोगे, दुकान पर ही ना जाओगे, नौकरी ना करोगे, सर्विस ना करोगे,
व्यापार व्यवसाय ना करोगे तो कौन देगा महाराज, किसकी सामर्थ्य। एक हमारे परिचित थे, अच्छे पुराने परिचित थे, तो वो उनकी जो घर में ज़्यादा तो नहीं था, ज़मीन थी 4-5 एकड़, 2-4 भैंस थी और खेती बाड़ी यही काम करते थे। पंडित जी थे, शांत हो गए और हम उनके यहाँ बैठने के लिए गए तो उनके 2 बच्चे और 3 बच्चियाँ, 5 बच्चियाँ भी बड़ी और बच्चे भी थोड़े ठीक ठीक थे, छोटे। तो वो मिलने गए तो उनके रिश्तेदार हमसे बोले, गुरुजी अब आप बोलो बहू को कि अब ये भैंस वगैरह, ये ज़मीन वगैरह सब बेच बुचा दे और हम लोग सब देख लेंगे, कर लेंगे। अब क्या रखा है, सब तो चले गया, बाप चले गया इन बच्चों का। अब हम जाने लगे तो हमने उनकी पत्नी से कहा, एक निवेदन है, ना भैंस बेचना ना जमीन बेचना। अगर किसी के अधीन होना है तो जरूर बेच देना, ना भैंस बेचो ना जमीन बेचो। वो गए हैं, जान दो, संभालो, बच्चों को पढ़ाओ, विद्याध्ययन कराओ। आज लोग कह देंगे कि हम बैठे हैं संभाल लेंगे, कितने दिन संभालेंगे, कौन ला कर देगा, कौन खिलाएगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि बहुत दिन संभाल ले, अपने को खुद करना पड़ेगा। अब तुम्हें तुम्हारे पति का भी फर्ज अदा करना है और पत्नी का भी फर्ज अदा करना है और तुम्हें आगे बढ़ना है, रोना नहीं। रिश्तेदार कहेंगे ऐसा कर दो, ये बेच दो, वो ना 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 ना, अब संभालो, संभालो। आप अकेले नहीं हो, अब आपके साथ में दूसरा बल भी है, बल। एक बेटी आई थी बहुत पहले जब कोरोना चल रहा था, और उसका वीडियो भी यूट्यूब वगैरह पर डला होगा। बहुत रोई थी, बहुत, लगभग होगा कोरोना के समय पर 2019 के बात होगी। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई है छोटा, कोरोना में दोनों चले गए। खूब रोई, खूब। कहा बेटा क्या हुआ? पिताजी चले गए, माँ चली गई, सब, अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा भाई और मैं हूँ, क्या करें। मैंने कहा पढ़ाई कर रही हो? हाँ। भाई पढ़ रहा है? हाँ। तो हमने कहा एजुकेशन जैसा धन तुम्हारे पास में है तो फिर रोना क्यों बेटा। माता पिता गए हैं, शिव को पिता मानो, पार्वती को माँ मानो, और उस माता पिता का फर्ज अब स्वयं अदा करो। भाई को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। आज मैं उस बेटी को, जो कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है, उस बेटी को मैं धन्यवाद दूंगा, बिलासपुर की वो बेटी आज डॉक्टर बन गई है और उसका भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। साधुता दूंगा मैं, हिम्मत मत हारो। ये कहने वाले कह देते हैं हमारे पास आ जाओ, हम संभाल लेंगे, हमारे पास आ जाओ, हम खिला देंगे, हमारे पास रहो, अब हम है ना, सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे, ये भेज दो वो भेज, ना 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 ना, अपने पर आश्रित। मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। जब थोड़ा सा धन की जरूरत होगी ना, और कह देना ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी, काका साहब, हमको 5 लाख रुपए की जरूरत है, तो पसीने छूट जाएंगे। मामा जी, फूफा जी, 8 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है, पसीने छूट जाएंगे। कोई नहीं देता। अपना बल अपने साथ रखो, विश्वास रखो कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा शिव है और एक दिन मुझे सिंहासन पर बिठा कर रहेगा, मंजिल तक पहुंचाकर। अंजना माँ रो रही हैं, नैनों से जल बह रहा था। क्या हो गया? गौतम बाबा ने पूछा। संतान का सुख नहीं है।
संतान का सुख नहीं है तो रोने की जरूरत क्या है? होगा। तूने शिव जी की आराधना करी है? नहीं। शंकर की साधना करी है? नहीं। कभी पार्थिव लिंग का पूजन करा है? नहीं। व्यक्ति वही रोता है जो कभी शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सका, कभी पार्थिव का पूजन नहीं कर सका, कभी पार्थिव लिंग नहीं बनाया, कभी शिव की आराधना नहीं करी, कभी विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। एक बार शिव महापुराण की कथा को अगर किसी ने दिल लगाकर सुन लिया तो उसका दिल दिल नहीं रहता, शंकर का शिवालय हो जाता है, मंदिर बन गया, घर, ये शिव का मंदिर, उसके अंदर शिव बैठ गए, भीतर शंकर बैठा। क्यों रो रहे हो? कभी तुमने पूजन करी? नहीं। आराधना करी? नहीं। साधना करी? नहीं, कभी नहीं करी। जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। गौतम बाबा ने कहा पार्थिव पूजन करो। पार्थिव पूजन जो मां अंजना ने करना चालू करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी प्रसन्न। कहा जाओ पार्वती अंजना जी से जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। अंजना जी से पूछा क्या चाहिए? तो के पुत्र चाहिए। कैसा? तो कहा जिसकी पूजन कर रही हूं वैसा। पार्वती जी जाकर बोल दी तुम्हें ही मांग रही है बेटे के रूप में। शंकर भगवान ने जाकर कहा अंजना मां से मेरे जैसे बेटा को जन्म मेरा ही प्रतिबिंब स्वरूप तेरे गर्भ से प्रकट होगा। शिव जी का तेज पवन देवता लेकर गए, अंजना माता के गर्भ में स्थापित कर दिया और केसरी और पवन के पुत्र श्री अंजना माता के गर्भ से पवन तनय संकट मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय। स्वयं शिव के स्वरूप अंश स्वरूप। एक लाइन आती है शंकर सुमन कैसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियत चातुर राम काज करिबे प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता। भगवान के चरित्र को सुनने की आनंदता। प्रभु चरित सुनबे को, भगवान का चरित्र सुनना पसंद करते हैं और जो भगवान के चरित्र को सुनना पसंद करते हैं उन्हीं को प्यार मेरे राम करते हैं, उन्हीं को प्यार मेरे शिव। भगवान प्रभु के चरित्र को सुनना जो पसंद करें, महाराज रविवार तेरा है सोमवार तेरा है लो संभालो भोले जी परिवार तेरा। ये सारा तुम्हारा है, हमारा है ही। अंजना माता के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए, प्रकट, और सब दूर आनंद ही आनंद छा गया। अंजना माता की जिंदगी की खुशियाँ, एक बेटा नहीं था, बाबा की कृपा से 6 पुत्र हैं अंजना माँ के। हनुमान जी भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान व्रतिमान मतिमान, हनुमान जी के भाई हैं। हनुमान जी अकेले थोड़ी ना है, उनके भाई उनमें। एक पहले गतिमान का वर्णन किया था हमने कथा में बोला है, जो फैक्ट्री जो गाड़ी तकलीफ दे रही है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर गतिमान के नाम से स्वस्तिक बना दीजिए, बिंदी रख दीजिए, वो फैक्ट्री चलना चालू हो जाती है, वो गाड़ी चलना चालू हो जाती है। गतिमान में इतना हनुमान जी के भाई के अंदर भी गतिमान। खूब सेवा करी राम जी की, खूब सेवा करी। लोग कहते हैं हमें सपने में राम जी दिखे, कोई कहे सपने में भगवान दिखे।
हनुमान जी कहते हैं सपने में दिखना बड़ी बात नहीं है, दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात है। दिल में दिखाना बहुत बड़ी बात। कहने को तो कोई भी कह देता है तू मेरे दिल में बसती है, मेरी पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दी, और इतने में पत्नी बोले तो वो पीछे वाला प्लाट मेरे नाम कर दो। पागल हो गई है, वो तो मम्मी का है, तेरे नाम कैसे कर सकता? तो फिर एक काम करो, अभी जो नई गाड़ी लो तो मेरे नाम से लेना। मेरी कल तो बोल रहा था दिल तेरा जान तेरी, और अब उसने कह दिया लाओ जरा चेन उतार के दे। कहांगे दिल जान, सब डरी रह गई। अरे क्या विचार करना, कह देना सरल है कि मुझे भगवान सपने में दिखे। हकीकत तो जब है सपने में ना आए, खुद आए, तो समझो कि परमात्मा से लगन। अब ऐसे तो वो याद आता है हमको, एक वो हासी वाला भाई था राजू श्रीवास्तव, वो तो अपना, तो वो एक जगह साधना करने गए। वो साधना में उनसे कहा गुरुजी ने कि आँख बंद कर लो, कर ली। अपने आप को सोचो कि बहुत ऊंचे हो, आँख बंद करके देखो, तुम्हें सब कुछ दिखेगा। दिखा तो उससे पूछा जगा कर तुमने कुछ देखा, कोई घटना दिखी? हाँ, पटना दिखा, बिहार का। पटना में क्या देखा? तो कि चुनाव चल रहा था। गुरुजी ने कहा हमने घटना पूछा था, तुम पटना बता रहे हो। हम घटना पूछे और तुम पटना, बस यही दिखे ना। सत्यता तो जब है जब परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में आए, हाथ पकड़े और तुम्हें शिवालय तक ले जाकर कह दे कि इस दरवाजे को मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तो समझो। समय आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, बाबा देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र का वर्णन किया, चंद्रदेव के काया का रोग को भगवान शिव ने सही किया, सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। श्री शैलम पर पहुंचकर कार्तिकेय बाबा को दर्शन दिया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकार बन गए। नर नारायण को दर्शन देकर केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन दिया, काशी विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा को दर्शन देकर त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए और दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया तो कृष्णेश्वर बन गए। शिव भगवान देवाधिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं जो भजता है उसके नाम से भी वो पूजा जाते। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव, बड़ के पेड़ के नीचे बैठे तो बटकेश्वर महादेव, एकांत में बैठ गए तो एकांतेश्वर महादेव, मणि से निर्मित हो गए तो रत्नेश्वर महादेव, बेलपत्र के नीचे बैठ गए तो बेलकेश्वर महादेव, टुकड़े टुकड़े हो गए तो खंडेश्वर महादेव, ऐसा 1000 टुकड़े हो गए तो सहस्त्रेश्वर महादेव।
गंगा के घाट पर बैठ गए तो गंगेश्वर, यमुना जी के घाट पर बैठ गए तो यमुनेश्वर, नर्मदा के घाट पर बैठ गए तो नर्मदेश्वर, सरयू के घाट पर बैठ गए तो सरयुश्वर। प्रत्येक घाट पर बैठकर जो सर्वनाम से पूजित है, उसका एक नाम नहीं है, सर्वनाम से जो पूजित है, सबका कल्याण करता है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव हर जगत में हर नाम से पूजीमान हो जाता है, जगत का कल्याण कर देता है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी कराए। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हुआ और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला का पति देव योनि को प्राप्त कर चंचुला अखंड सौभाग्यवती होकर भगवान देवादिदेव महादेव के धाम जाती है। संपूर्ण भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की मेरी जीजियों को आने वाले करवा चतुर्थी का, करवा चौथ का बहुत बहुत बधाई हो। आप सबका सौभाग्य अखंड हो, अखंड सौभाग्यवती रहो। माँ चतुर्थी माता, चौथ माता, माँ पार्वती, माँ उमा आप सबके हाथ के चुड़ले को अमर रखे, यही माँ से प्रार्थना है। माँ आपके मांग के सिंदूर को, गले के मंगलसूत्र को, हाथ का चुड़ला तुम्हारा अमर हो। चौथ माता सब पर कृपा करे। करवा चतुर्थी की, करवा चौथ की मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को बहुत बहुत बधाई हो। संपूर्ण सनातन बहुत साधु, संपूर्ण ये पवित्र कथा शिव महापुराण की ऑनलाइन चल रही थी। श्रीकांत सुभाष बोडरे माली जी, श्री ममता श्रीकांत बोडरे माली जी द्वारा इस कथा को आयोजित किया गया। 7 दिवसीय कथा चली। बड़े भाव से आपने और हमने श्रवण करा ऑनलाइन अपने अपने घरों में रहकर। दिल से कथा का रस तत्व आपने पाया। बहुत सारे पत्र इस कथा के अंतर्गत आए, हम पढ़े भी कुछ, कुछ नहीं भी पढ़ पाए, कुछ रह गए। सभी पत्रों को तो पढ़ना मुश्किल होता है, पर अब जितने भी पत्र आते हैं उन सभी पत्रों को आजकल हम लोग सीहोर लेकर जाते हैं, जिससे कक्ष बनाया जा रहा है। बाबा का पत्र बाबा के आपके पिता के पास में रहे तो उस कक्ष में इन पत्रों को रखा जाए। ये पत्र भी एक दिन इतिहास रचेंगे कि इतने लेटर जब दुनिया के लोग कुबेरेश्वर धाम आएंगे, कांच के उस महल में इन पत्रों को दर्शन करेंगे तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाबा देता है तो कितना देता है। इन पत्रों को ये शिव महापुराण की कथा जो ऑनलाइन हुई, आगामी कथा 12 तारीख से 16 तारीख तक पंडाल में बैठकर आप लोग श्रवण करेंगे। शिरडी में 1 बजे से 4 बजे तक अस्त गांव माता निर्मल पिंपरी शिव गांव शिरडी महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है, 5 दिवसीय वो कथा है। दीपावली के पर्व पर हो रही है। हम तो यही जानेंगे कि माँ लक्ष्मी आप लोगों का भंडार भरने के लिए आ रही होंगी, इसलिए शिव महापुराण की कथा ये 5 दिवसीय होगी। 5 दिवसीय कथा को 12 से 16 अक्टूबर तक श्रवण करें। 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर भी आएगी। और शिरडी के आसपास के जितने भी शिव भक्त हैं, महाराष्ट्र के आसपास के, सब इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पंडाल में पहुंचकर कथा का लाभ लें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। मैं होटल के मालिक को भी यहाँ पर बहुत साधुवाद देता हूँ, माली परिवार को साधुवाद देता हूँ, सभी सेवादारों को जिन्होंने सेवा करी उन सभी को साधुवाद देता हूँ। आप लोगों ने अपने अपने घर में रहकर इस पवित्र कथा को श्रवण करा। मेरा देवादिदेव महादेव शिव ओघड़दानी आप सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे। ये भाव रखते हुए कथा को विराम की ओर लेते हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद के साथ कथा को विराम की ओर लेते हैं। तुमरुका जी, चंचुला देवी अखंड सौभाग्य धारण कर पति लोक हो गई। सुंदर आनंदमय शिव पोथी की बेलपत्र भगवान शंकर ने समर्पित करी, प्रणाम किया। भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी,
घोर कलिकाल में शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण करेगा, बाबा कहते हैं उनके मनवांचित फल की कामना में पूर्ण कर